हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था अबाउट सेट्स, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, सम टाइप्स पढ़े थे और उसके अलावा हमने यूनियन, इंटरसेक्शंस और थोड़ा सा वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेट्स, ठीक है। नाउ अब आपके पास सबसेट्स क्या होता है, किसी भी एक सेट का छोटा पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड अ सबसेट, ठीक है। जैसे ये एक सेट है, दिस इज़ अ सेट, इसका ये एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ इट इज़ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। इस बड़े वाले सेट को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, ठीक है, और इस छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसेट। अब आपके पास क्या होता है, सबसेट में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके पास सुपर सेट में होती है, ठीक है। सारी क्वालिटीज़ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब देखो कुछ क्वालिटीज़ हैं ये जो आपके पास सबसेट्स में नहीं जाएंगी, ठीक है। आपके पास क्या है, सबसेट क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, द वन दैट इज़ प्रॉपर एंड द अदर वन दैट इज़ इम्प्रॉपर। अब देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हर कोई फादर है, जो उसका एक बेटा है, उसमें उस फादर की सारी क्वालिटीज़ जाती हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास क्या है, एक फादर जो है वो ड्रंकर है या स्मोकर है, तो उसका जो सन होता है वो हमेशा प्रेफर करेगा कि मैं ड्रिंक ना करूं, मैं स्मोक ना करूं, जस्ट बिकॉज कि मेरे पापा में ये अच्छी क्वालिटीज़ नहीं थी। तो दैट मीन्स ही इज़ अ प्रॉपर सन, ही इज़ अ गुड बॉय, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ लेने वाला है, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जो अच्छा बच्चा नहीं है, मतलब जो सारी की सारी क्वालिटीज़ ले लेगा, जो अपने फादर को बराबरी करने की कोशिश करता है, दैट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब सबसेट को कैसे लिखते हैं, फॉर सपोज अगर ये मैंने छोटे वाला सेट ले लिया ये ए और ये बड़े वाला सेट ले लिया मैंने बी, ठीक है। सो नाउ ए इज़ कंटेन्ड इन बी, दिस इज़ द साइन ऑफ कंटेनमेंट, ठीक है। आपके पास क्या है, अगर जिसकी तरफ ये फेस ओपन होता है, दो सेट क्या होता है, बड़ा, दैट मीन इट इज़ अ सुपर सेट एंड दिस इज़ अ सबसेट। अब ये प्रॉपर है, ये इक्वालिटी की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली उसमें कंटेन्ड है। अगर कोई भी सेट पूरा इक्वल करने की कोशिश करे तो दैट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने बी कोई सेट ले लिया, दैट इज़ 2 3 4, एंड मैंने सी अगेन कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि देखो बी प्रॉपरली कंटेन है, इनमें बी में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, वो सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट चला जाता है, दैट मीन्स फॉर सपोज मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। अब 7 ए का तो पार्ट नहीं है, दैट मीन्स बी विल नॉट बी द सबसेट ऑफ ए। आपके पास सबसेट में सिर्फ और सिर्फ वही क्वालिटीज़ जाएंगी जो आपके सुपर सेट में हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा आ गया तो दैट मीन्स वो सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए। और देखो अब सी क्या है, ए की बराबरी कर रहा है, सी क्या है, ए की बराबरी कर रहा है, दैट मीन्स सी इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सी इज़ योर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू नाउ कि आपके पास सबसेट टू टाइप्स के होता है, द वन दैट इज़ प्रॉपर एंड द अदर वन दैट इज़ इम्प्रॉपर। ये आपका प्रॉपरली कंटेन्ड है, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपरली कंटेन्ड है, जस्ट बिकॉज ये क्या है, उसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, आपके पास जो सेट होता है वो दूसरे सेट में क्या होता है, कंटेन्ड होता है, लेकिन जो एलिमेंट होता है वो सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 क्या है, बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है। 2 इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम ए, ठीक है। जब भी आपके पास ये एप्सिलॉन का जो साइन होता है, दैट इज, जिसको हम सेट्स में ऐसे लिखते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो एलिमेंट होता है ऑलवेज वो सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है, लेकिन सेट एक दूसरे सेट में क्या होता है, ऑलवेज कंटेन्ड होता है, ठीक है। अब जब भी आपके पास क्या है, फॉर अ सेट टू बी अ सबसेट, तो जो भी एलिमेंट आपका सबसेट में है वो आपका सुपर सेट में होना ही चाहिए, ठीक है। और आपका एलिमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ए में है या सुपर सेट में है तो आपके पास क्या है, वो आपका सबसेट में ज़रूर जाए, ऐसा नहीं होता। आप देखो आपके पास ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके सबसेट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट फॉर अ सबसेट टू बी फॉर अ सेट टू बी अ सबसेट देयर इज़ अ कंडीशन दैट इज़ मस्ट, वो है क्या कि आपके जो जो एलिमेंट सबसेट में हैं वो सुपर सेट के होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आना चाहिए। अगर मैंने ऐसा बना दिया होता फॉर सपोज, ठीक है, ये कि आपके पास ये ए है और इसमें कुछ बाहर के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू नाउ। अब आपके पास बात आती है दैट इज़ नंबर ऑफ सबसेट्स की, कि आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, ठीक है। देखो कोई भी जो सेट है
वो अपना सबसेट ज़रूरी होता है। कोई भी जो सेट है वो अपना सबसेट ज़रूरी होता है, मतलब चाहे वो इम्प्रॉपर हो जाए आपका, ये ठीक है, ये इम्प्रॉपर है, पर कोई भी सेट जो है वो अपना सबसेट ज़रूर होता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास किसी भी सेट के एटलीस्ट कितने सबसेट्स होते हैं? टू कैसे होते हैं? द वन दैट इज़ एम्प्टी सेट एंड द अदर वन द सेट इटसेल्फ। ठीक है, आपके पास अगर हम कोई सेट ले रहे हैं ए और उसके नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है? एक एम्प्टी सेट तो सब में ही कंटेन होता है ना। एम्प्टी सेट मीन्स देयर इज नथिंग एलिमेंट, नो एलिमेंट, तो वो हर एक का सबसेट होगा ही होगा। और दूसरा, कोई भी सेट हो वो अपना सबसेट होता है। ठीक है, सो देयर आर 2 सेट्स तो एटलीस्ट मिनिमम होते ही होते हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज ऑलवेज 2 to the power n, 2 to the power n, और n कितना आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि आपके पास जो n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हमेशा क्या होंगे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लोगे आप, ऐसे नहीं काउंट करोगे। जैसे अगर एप्पल 3 बार लिखा है तो उसको 3 काउंट नहीं करोगे, यू विल टेक इट एज 1। ठीक है, सो n इज़ योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कितना होता है आपके पास? 2 to the power n। फॉर सपोज जैसे कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब देखो इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे हम? द वन दैट इज़ 5, ठीक है, अदर वन जैसे सिंगल एलिमेंट उठा लो, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2, ठीक है, 2 3, 1 3। अब ऐसे मत लिखना इसको दोबारा से 2 1 या 3 2, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अलग अलग चीज़ें मैटर करती है, बट सेट्स में ये 1 2 और 2 1 बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, सो 1 3, और आपके पास क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वैसे भी आपके पास एलिमेंट्स कितने थे? 3, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन रहे? 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। ठीक है, अगर मैं ये सारे के सारे जितने भी सबसेट्स हैं इनको एक बड़े सेट में लिख देती हूँ, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? पावर सेट। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपके पास? एक पावर सेट। ठीक है, अगर ये जितने भी सेट्स थे सारे सबसेट्स, इनको मैं एक ब्रेसिस के अंदर लिख देती हूँ, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट। अब एक ध्यान रखो, जैसे अगर कोई सेट है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है? कोई भी एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह का पड़ा है 1 2 एंड द 3। ठीक है, अब जो इसका एलिमेंट है ना, ये सेट है 1 2। ठीक है, इसमें अब आप 1 2 को ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते हो, जस्ट बिकॉज इसका जो एलिमेंट है वो ये पूरा एक, ये दिस इज़ द सिंगल एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये पूरा एक क्या है? सेट है, जो इसका एक क्या है? पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसमें, यानी दैट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द वन दिस एंड द अदर वन दिस, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे टोटल? 2 to the power 2, दैट मीन्स 4। एक तो बनेगा 5, एक ये खुद, ठीक है, एक आपके पास क्या बनेगा? 3, और एक क्या बन जाएगा? ये 1 2। ठीक है, तो आपको ये इसमें 2 ब्रेसेस लगेंगे क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है, और जब हम इसका सबसेट लिखेंगे दैट मीन्स हम ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको अब यहाँ पे? अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास क्या होता है? दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, और ये पूरा दैट इज़ ए यूनियन बी। सो ए, ये जो ए है ये पूरे ए यूनियन बी का सबसेट है। ए इज़ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे ही सेम बी इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो, अभी हमने ये वाला पढ़ा था कि ए क्या है? बी का सबसेट है। ठीक है, तो इन दोनों की जो यूनियन होगी वो भी पूरा क्या होगा? बी होगा। इन दोनों के यूनियन में क्या हो जाएगा? बी। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है, इफ़ अगर आपके पास एक सेट दूसरे में क्या होता है? कंटेंट, ए बी में कंटेंट है, तो आपका ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन पार्ट की, देखो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, लाइक फॉर सपोज ए ये सेट है और एक ये बी सेट है, दिस वन ए एंड दिस वन बी, तो इंटरसेक्शन क्या होगा आपका? ये पार्ट। ठीक है, अब इंटरसेक्शन आपका दिस पार्ट है, दैट मीन्स ये जो इंटरसेक्शन है, देखो इस ए का सबसेट है और ऐसे ही ये बी पूरे वाले का भी सबसेट है। सो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज कंटेन्ड इन बी। बट वट अगर आपके पास ऐसे ए जो है वो सबसेट है बी का, तो अब देखो अगर इन दोनों में कॉमन पार्ट देखें तो दिस वन, ये छोटे वाला, ये पूरा सेट क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। सो इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन बी, देन आपके पास जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? ए के। ठीक है,
अगर आपके पास ऐसे ए बी में कंटेंड होता है तो आपके पास ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के बड़े वाले के, और जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होता है, आपका स्मॉलर पार्ट के इक्वल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेट्स एज इंटरवल्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुतों को नहीं क्लियर होता कि ओपन इंटरवल क्या होता है या क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, कोई भी सेट है, फॉर सपोज ये 1 to 6 तक का है। ठीक है, तो आपके पास ये दिस इज़ योर 1, दिस इज़ योर 2, दिस इज़ योर 3, दिस इज़ योर 4, दिस इज़ योर 5 एंड दिस इज़ योर 6। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है जब हम इस सेट को ब्रेक करते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में समटाइम ऐसे लिखा होता है x, ठीक है, और x ऐसे लिखा हुआ है 3 < x < 5। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, x की वैल्यू 3 और 5 के बीच वाली लेनी है। तो ना यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है ना यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, दैट मीन्स ना तो 3 काउंट होगा ना ही 5 काउंट होगा। सो द आंसर विल बी 4। ठीक है, अगर सेट ये था 1 to 6 वाला, सो द आंसर विल बी 4। और अगर आपके पास ये 1 to 6 नहीं दिया हुआ, ये रियल नंबर्स का सेट है, सो द आंसर विल बी 3 to 5। ठीक है, दिस इज़ अ ओपन इंटरवल, दैट मीन्स दिस इज़ एन ओपन इंटरवल, दैट मीन्स क्या है, ना तो ये 3 काउंटेड है ना ही ये 5 काउंटेड है, बट इसके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ हैं लाइक 3.001 दैट विल बी काउंटेड। ठीक है, और 4.999 दैट विल बी काउंटेड। सो दिस इज़ अ ओपन इंटरवल, दिस इज़ एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स कि जब आपके पास क्या है, बाउंड्री वैल्यूज़ काउंट नहीं होती है, ओनली सिर्फ आपके पास क्या होता है, इन बिटवीन वाला काउंट होता है। ठीक है, बट अगर जैसे उसने ऐसे लिखा होता है 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है, 3 भी काउंटेड है एंड 5 भी काउंटेड है। सो द आंसर विल बी 3 to 5। और यहाँ पे लिखा होता है x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या है कि 3 to 5 के बीच में 3 भी काउंट है 5 भी काउंटेड है, इनके बीच के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो भी काउंट होंगी। और अगर ऐसे लिखा होता है x 3 इज़ लेस देन इक्वल x लेस देन 5, और यहाँ पे आपके पास लिखा हो x बिलोंग्स टू रियल्स, तो आपके पास क्या होगा, देखो अब यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। सो द आंसर विल बी, इधर से वो क्लोज होगा लेकिन दूसरी साइड से वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, और ऐसे ही अगर इक्वल टू 5 पे लगा हो और इस पे इक्वल टू ना लगा हो, सो दैट विल बी 3 से ओपन हो जाएगा और 5 से क्या हो जाएगा, क्लोज। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब भी इन्फिनिटी का केस आता है, तो इन्फिनिटी केस लाइक माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 2 0, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ जो नेगेटिव वाले हैं, तो इन्फिनिटी ऑलवेज क्या होता है आपका, इन्फिनिटी जहाँ पे भी होगा वहाँ ओपन ब्रैकेट होगी, क्लोज कभी नहीं होगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर मैं ये जो आपका ये पूरा इंटरवल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका रियल नंबर्स को। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट अ रियल नंबर लाइन, गॉट इट। सो इन्फिनिटी वाला जो भी होगा ऑलवेज क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा आपका, कभी भी ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी ये सब फाइंड आउट करना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स कैसा होता है, क्या होता है आपके पास, द फर्स्ट फॉर्मूला इज दैट इज n ऑफ a यूनियन b, किसके इक्वल आता है आपके पास, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखो क्या होता है, ये ऐसे माइनस क्यों करते हैं, फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, सी आपके पास क्या है, दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द यूनियन, यूनियन में ये वाला पूरा a भी आ गया, ठीक है, ये पूरा a आ गया ना यहाँ तक का, ऐसे ही पूरा b आ गया, ये वाला सारा। ठीक है, यूनियन में आपके पास यही चीज़ होती है कि ये पूरा एंड आफ्टर दैट ये पूरा। अब आप देखो ये वाला पोर्शन, जो ये इतना पोर्शन था, ये ए वाले में भी काउंट हो गया और ये बी वाले में भी काउंट हो गया, दैट्स वाई 2 बार काउंट हो गया ना, लेकिन काउंट तो एक ही बार करते हैं, तो इसीलिए आपके पास क्या है, वो 1 टाइम हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को माइनस किया है। और अगर आपके पास 3 आ जाए आपके पास, ठीक है, 3 हो तो क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपके पास क्या होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अगर आपके पास क्या हो, 3 आपके पास सेट्स हो। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
फॉर सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ स्कूल देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स और फिज़िक्स, ठीक है, जो मैथ्स और फिज़िक्स को लाइक करते हैं, ठीक है, हु लाइक्स मैथ्स और फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, आउट ऑफ दोज 12 लाइक मैथ्स एंड 4 लाइक बोथ मैथ्स एंड फिज़िक्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फिज़िक्स, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि 20 स्टूडेंट्स थे जो आपके मैथ्स और फिज़िक्स को लाइक करते हैं। मैथ्स और फिज़िक्स का मतलब क्या है, या तो मैथ या फिर फिज़िक्स या फिर दोनों, ठीक है। जब भी और वर्ड लगता है दैट मीन्स क्या होता है, वो यूनियन, ये हमने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि 20 स्टूडेंट्स तो हैं, वो किस में जाएंगे, अगर मैंने फॉर सपोज लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, ठीक है, एंड बी मैंने ले लिया बी द सेट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स। तो आपके पास ए यूनियन बी मैं दैट मीन्स क्या होता है, देखो यही होता है कि अगर आपके पास इसको लाइक करे तब भी चलेगा, इसको लाइक करे तब भी चलेगा, और दोनों को लाइक करे तब भी चलेगा। तो यूनियन आपका पास क्या होता है, और वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं यूनियन। तो यूनियन में कितने हो गए आपके पास 20, ठीक है। आउट ऑफ दोस 12 लाइक मैथ्स, तो मैथ्स वाले कितने हो गए आपके पास 12, एंड बोथ मतलब क्या होता है, दोनों वाला यानी इंटरसेक्शन पार्ट, और इंटरसेक्शन में कितने गए हैं आपके पास 4। डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर्स। तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपके पास देखो एन ऑफ ए कितना है 12, एन ऑफ बी हमको नहीं पता है, और इंटरसेक्शन में कितना है 4, एंड यूनियन इज योर 20, ठीक है। सो दिस इज 12 माइनस 4 8 आप इधर जाके माइनस कर दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा 12। तो आपके पास फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे 12, ओके। दीज आर द स्टूडेंट जो आपके फिजिक्स को लाइक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास क्या है, देयर आर 400 पर्सन्स, टोटल कितने हैं 400 पर्सन्स हैं, जिसमें से आपके पास गिवन क्या है कि 100 पर्सन्स ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं, ठीक है, एंड 150 पर्सन्स आर जो आपके पास क्या है लेमन जूस को लाइक करते हैं, ठीक है। 100 पर्सन्स आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपका ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं, और 150 पर्सन्स क्या हैं जो आपके लेमन जूस को लाइक करते हैं, और 75 पर्सन्स ऐसे हैं जो जिनको दोनों मिल जाएं। कई लोगों से होता है ना, कोई सा भी दे दो यार चल जाएगा। सो आपके पास 75 पर्सन्स ऐसे हैं जो आपका क्या है दोनों जूसेस को लाइक करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी पर्सन्स लाइक नीदर ऑफ द जूस, कि आपके पास कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आया, बहुत नखरे वाले हैं वो लोग, तो उनको कुछ भी पसंद नहीं आया, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा दिया होता है क्वेश्चंस में, अब आप कहोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने 20 ले लिया था, ठीक है, वहाँ तो क्वेश्चन में मेंशन था कि ए और बी वाला है वो मैथ्स और फिजिक्स वाला है, वहाँ पर वो यूनियन ही मेंशन था। आपके पास क्या होता है, समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा होता है जो टोटल दिया होता है वही आपका यूनियन होता है, ठीक है, बट वहाँ पर आपके पास एक लाइन मेंशन होती है कि दे लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द, अगर आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ द वाली लाइन लिखी हुई है दैट मीन्स क्या है कि जितने भी बंदे हैं उनको कम से कम एक तो पसंद है ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई भी पसंद ना हो, इन दैट केस में वो आपका क्या बनेगा यूनियन, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपके पास क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा आया है कि दे लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द जूस, दैट मीन्स दोनों में से एक जूस तो उनको पसंद होगा ही होगा, तो वो 400 उस केस में क्या बनता है आपका यूनियन। बट आपके पास क्या है, यहाँ पर 400 पर्सन्स हैं जहाँ पर आपके पास क्या है 100 को ऑरेंज जूस पसंद है, 150 को लेमन जूस पसंद है, और 75 को बोथ जूसेस पसंद है। तो दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। अब देखो कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनियन निकालते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, हम वो निकालते हैं कम से कम वो लोग तो निकालें जिनको कोई ना कुछ तो पसंद है, चाहे वो एक पसंद है चाहे वो दोनों पसंद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ए सेट ले लिया जो मैंने ऑरेंज जूस वाले हैं,
और बी सेट ले लिया मैंने जो लेमन में। थोड़ा सा शॉर्टकट में करवा रही हूँ, ज़्यादा ऐसे लिख के नहीं करवा रही हूँ क्योंकि तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। सो एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस विल बी योर 250 माइनस 75। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 175। दैट मीन्स 175% तो ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, चाहे वो ऑरेंज जूस पसंद है, चाहे वो लेमन जूस पसंद है, या फिर दोनों पसंद है। तो अब उसने क्या पूछा था, नीदर नॉट, कि उसको कोई सा भी पसंद ना हो। तो इस केस में हम ऐसे लिखते हैं, या तो अब इसको ऐसे लिख लो, इसको ए वाला भी पसंद नहीं है एंड इसको बी वाला भी पसंद नहीं है, जिसको हम इस फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज़ एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये एक रिजल्ट है, ये याद रखना कि आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एन ऑफ, ये इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या हो जाता है यूनियन, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो होल पे चला जाता है, ठीक है। और एक और रिजल्ट भी होता है, वो भी आप याद रख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे ही रिजल्ट बता दिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं। तो आपके पास आपको निकालना क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि जो टोटल होते हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो 400 माइनस 175, द आंसर विल बी 225। सो 225% आर लाइक दोज जिनको ना तो ऑरेंज जूस पसंद है और ना ही जिनको लेमन जूस पसंद है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। दे आर 200 persons who are affected by a chemical, who are affected by chemicals actually, ठीक है, केमिकल से अफेक्ट हुए हैं वो। 120 आर अफेक्टेड फ्रॉम केमिकल C1 एंड 50 फ्रॉम C2, ओके, एंड 30 ऐसे हैं जो बोथ से, जिनको दोनों केमिकल्स ने अफेक्ट किया है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वन जो ओनली केमिकल C1 से अफेक्ट हुए हों, सेकेंड यू हैव टू फाइंड आउट कि जो सिर्फ C2 से अफेक्ट हुए हों, थर्ड C1 और C2 से, या C1 से हुए या फिर C2 से हुए हों, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आप इसको डायग्रामेटिकली भी कर सकते हो, मतलब वेन डायग्राम से भी, और आप इसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टोटल 200% थे, अब 200 यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि सारे के सारे अफेक्ट हुए हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द यूनियन, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। अब आपको फर्स्टली तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनियन, ठीक है। और आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। सी वेन डायग्राम से देखो इजीली कैसे होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। आपके पास ये मैंने ले लिए जो C1 से अफेक्ट थे, C1 से अफेक्ट टोटल कितने थे 120, ठीक है, और इधर टोटल आपके कितने थे 50, ठीक है। अब आपके पास 30 ऐसे थे जो आपके पास दोनों से अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। इट वाज मेंशन कि 30 जो है आपके बोथ वाले हैं। अब नाउ सी 120 वैसे ये पूरे, तो उसमें से 30 ये चलेंगे, तो 90 ऐसे बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में होंगे, ठीक है। सो 90 वो हैं जो सिर्फ और C1 किससे हुए हैं, C1 से इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, 90% ऐसे हैं। अब ऐसे ही देखो ये टोटल कितने थे 50 में से तो 30 वो चले गए जो आपके क्या हुआ है, C1 और C2 दोनों से इफेक्ट हुए हैं। सो ओनली C2 से जो इफेक्ट हुए होंगे वो कितने होंगे 20। तो दिस इज, ये वेन डायग्राम से देखो 10 सेकेंड में आंसर आ गया, क्योंकि 90% तो ऐसे हैं जो ओनली C1 से इफेक्ट हुए हैं, 20% ऐसे हैं जो आपके पास क्या हुआ है, C2 से इफेक्ट हुए हैं। और मैंने आपको बताया था यूनियन क्या होता है, ये सारे 90 प्लस 30, 120, 120 प्लस 20 दैट मीन्स 140। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, आपके पास 140% ऐसे हैं जो किसी ना किसी से अफेक्ट हुए हैं। और अगर उसने यही पूछा होता कि कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ तो 200 टोटल थे और 140 ऐसे आए हैं जो अफेक्ट हुए हैं, तो दैट मीन्स बचे कितने 60। तो 60 ऐसे होंगे जो किसी से भी अफेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो सी, ये वाला अगर सेट मैंने ए लिया है, ये वाला बी लिया है, और अगर मुझे ओनली ए वाले चाहिए होते हैं, हमने कल पढ़ा था ओनली ए वाले, इसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए माइनस बी, और करते क्या है इसको एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देते हो, एन ऑफ ए में कितने थे 120, इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दी, सो यू विल गेट 90, ठीक है। बोथ आर ईजी वेज, यू कैन चूज ईदर वन। नाउ अब आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these went to a total of 58,
मेडल्स एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। सिर्फ 3 men ऐसे हैं जिनको तीनों में आपको क्या मिला है, मेडल मिला है। हाउ मैनी रिसीव द मेडल्स इन एग्जैक्टली 2। आपको बताना है कि कितने बंदे ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली सिर्फ 2 में ही मिला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो फॉर्मूला से कर सकते हो और चाहो तो हम इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, पहले हम इसको फॉर्मूला से ही करते हैं। टोटल उसने क्या बोला था कि दीज वेंट इनटू अ टोटल ऑफ 58, दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट मीन्स वो कितना बन गया आपका 58। एन ऑफ ए, अगर मैं फुटबॉल वाले ए ले रही हूँ तो वो कितने हैं 38, अगर मैं बास्केटबॉल वाले बी ले रही हूँ तो वो कितने हैं 15, और जो अगर क्रिकेट वाले में मैं सी ले रही हूँ तो वो कितने हैं आपके 20, ठीक है। अब आपके पास देखो, और उसने क्या बोला तीनों में, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो आपके पास कितने हैं 3, ठीक है। अब उसने बोला है एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, चाहे तो वो ए बी में हो जाए या बी सी में हो जाए या फिर सी ए में हो जाए, ठीक है। नाउ सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो अब आपके यूनियन में कितने हैं 58, दिस इज़ योर 38, दिस इज़ योर 15, दिस इज़ योर 20, ये वाला का माइनस कॉमन ले लो, यू विल गेट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और प्लस ये 3, ठीक है। अब ये देखो 38 एंड 15, दिस विल मेक 53, 53 प्लस 20 इट विल बी 73, 73 प्लस 3 इट विल बी 76, ठीक है। तो इस सारे की वैल्यू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरी माइनस वाली टर्म दिस साइड चली जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कितना आया था 73 या 73 प्लस 3 76 माइनस 58, सो द आंसर विल बी 18, ठीक है। अभी आपके पास वैल्यू कितनी आई है 18। ये किन की आई है, चाहे वो ए बी वाले हैं, चाहे वो बी सी वाले हैं, चाहे वो सी ए वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊँ आपको, ये देखो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर सी। येस गाइज प्लीज़, आंसर इज़ नॉट 18। इसको एक बार चेक करेंगे, देखो क्या है कि आपके पास क्या है, चेक नहीं करेंगे, इट मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों 18 नहीं है। सी, ए और बी वाले मैंने मान लिए, ये ए पोर्शन वो ले लिया जो सिर्फ ए और बी के पास है, सी के पास नहीं है, ठीक है। बी और सी वाला मैंने पोर्शन ले लिया, ये सी जो सिर्फ बी और सी के पास, सॉरी बी ले लो इसको, ठीक है, जो बी और सी के पास है, ठीक है, बट यहाँ ए के पास नहीं है। एंड ये पोर्शन ले लिया मैंने सी जो आपका ए और सी के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, जस्ट बिकॉज ये वाला पोर्शन ले लिया डी जो मैंने क्या है तीनों के पास है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ योर ए प्लस डी, ठीक है, एंड योर बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा, ये जो आपका बी इंटरसेक्शन सी है ये पूरा पार्ट, इसमें बी भी है आपके पास और डी भी है। ऐसे ही सेम सी इंटरसेक्शन ए की बात करूँ तो ये पूरा पार्ट, तो इस पूरे पार्ट में सी भी है आपके पास और डी भी है, और ये वैल्यू कितनी आपके पास दे रखी है 18, ठीक है। डी 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 इज़ योर थ्राइस, और डी आपके पास जो है वो तीनों के पास है। डी इज़ द वैल्यू जो आपके पास क्या है, ए के पास भी है, बी के पास भी है एंड सी के पास भी है, और वो वैल्यू आपको ऑलरेडी दे क्या रखी है 3। देखो 3 टाइम्स 3, 1 2 3, 3 डी है, तो 3 टाइम्स 3 दैट मीन्स में 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस 9 दैट इज़ 9। सो 9 जो है वो एग्जैक्टली 2 है, ठीक है। अगर उसने एग्जैक्टली वर्ड ना लिखा होता, उसने ऐसे लिखा होता कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर जो आपके इन्वॉल्व है, जो इनको 2 में मेडल्स मिले हैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या है 2 वाले ही चलेंगे और 3 वाले भी चल सकते हैं, मतलब कोई पर्सन ऐसे जिनको 3 में भी मिला हो, ठीक है, पर वो 2 में मिलेंगे। बट इफ़ इट इज़ रिटन कि एग्जैक्टली 2 वाले, कि जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिले हो, तो इन दैट केस में आपको ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। थैंक यू।